नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए 10 अक्टूबर 2025 के दिनमान, संभावनाएं और विशेष उपायों की। यदि आप तुला राशि हैं या किसी मित्र, परिवार में तुला राशि का कोई हो, तो इस वीडियो को आज अंत तक जरूर देखें। मैं ज्योतिष आचार्य मोहित या ज्योतिष प्रस्तुतकर्ता आपको हर क्षेत्र जैसे कि आर्थिक, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम रिश्ते और दिन भर के सुझाव सब विस्तार से बताऊंगा। साथ ही अंत में एक छोटा उपाय या टोटका भी दूंगा जो दिन को और शुभ बना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, लेखांकन, ग्रहों की स्थिति एवं दिन की ऊर्जा। इस हिस्से में कुछ ज्योतिषीय पृष्ठभूमि दी जा सकती है, ग्रह स्थिति, उनकी चाल, नक्षत्र आदि। इससे दर्शकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि राशिफल कैसे बनता है। 1. ग्रह स्थिति और दृष्टिकोण। जैसा कि मासिक राशिफल की जानकारी में देखा गया है, अक्टूबर माह में कई ग्रह आपके पक्ष में स्थिति बदल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप 17 अक्टूबर को सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। वहीं पहले के दिनों में बुध का गोचर आपके संचार कौशल और निर्णय शक्ति को प्रभावित करेगा, और महीने के मध्य बाद बृहस्पति का कुछ भावों में प्रवेश आपको चुनौतियों की ओर ले जाएगा। यह एक परीक्षण अवधि हो सकती है। 2. दिन 10 अक्टूबर की विशेष ग्रह स्थिति, अनुमानित दृष्टिकोण। इस दिन कार्यक्षेत्र या सामाजिक गतिविधियों में कुछ भाग्यशाली संयोग बन सकते हैं। साथ ही मानसिक तनाव या चिंता की संभावना तैयार रहेगी, इसलिए आंतरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन मिला-जुला रहेगा। लाभ के अवसर तो होंगे, लेकिन व्यय भी बढ़ सकता है। टिप: यदि आपके पास जन्म कुंडली हो तो 10 अक्टूबर के दिन आपकी लग्न, चंद्र राशि आदि देखकर यह और व्यक्तिगत रूप से सुधारा जा सकता है। भाग 2, दैनिक क्षेत्रों में विश्लेषण। अब हम गहराई से देखते हैं कि 10 अक्टूबर का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसे गुजरेगा। अलग अलग क्षेत्रों में 2.1 करियर, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र। आज कार्यक्षेत्र में आपके कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो वरिष्ठों की ओर से कोई सराहना या नया जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। नया प्रोजेक्ट या उत्पादन वृद्धि के प्रस्ताव आ सकते हैं। इन्हें संभालने में आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है। हालांकि काम के दबाव या अधिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इसलिए समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो साझेदारी या नए अनुबंधों पर विचार हो सकता है। दस्तावेजों की समीक्षा ध्यान से करें। प्रतियोगी या प्रतिद्वंद्वी कुछ आपत्तियां या चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। शांतिपूर्वक और बुद्धिमानी से निपटना होगा। सुझाव: समय प्रबंधन के लिए टू डू लिस्ट बनाएं, महत्वपूर्ण कार्य पहले करें और विचलित करने वाली चीजों से बचें। 2.2 आर्थिक स्थिति, धन, निवेश। आज के दिन धन आ सकता है। किसी पुराने बकाये का भुगतान मिल सकता है। बोनस या प्रॉफिट शेयर के रूप में लाभ मिल सकता है। लेकिन व्यय की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, खासकर सामाजिक कार्यक्रमों, परिवार के खर्चों या अनपेक्षित आवश्यकताओं के कारण। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आज छोटी छोटी सुरक्षित चीजों में निवेश करना बेहतर रहेगा। बड़े रिस्क से बचें। ऋण लेने या उधार देने में सावधानी बरतें। लिखित रूप में सब कुछ सुनिश्चित करें। यदि आपको किसी कानूनी विवाद या देनदारी से जूझना है तो आज कुछ हल मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी न करें। सुझाव: खर्चों का एक हिसाब रखें, बजट तय करें और अनावश्यक व्यय को नियंत्रण में रखें। 2.3 स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। ऊर्जा औसतन बनी रहेगी, लेकिन थकान या हल्की बेचैनी की संभावना है। तनाव, चिंता या अनिद्रा आपका मन विक्षिप्त कर सकती है। ध्यान, सरल श्वास अभ्यास, हल्की सैर या योग मदद कर सकते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि भोजन अवशोषण, गैस आदि हो सकती हैं। खाने में हल्कापन रखें, ताज़े और हल्के भोजन लें। यदि आप पुराने स्वास्थ्य संबंधी रोग, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय आदि से ग्रस्त हैं तो दवाइयों का समय ना छोड़ें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। नींद की गुणवत्ता सुधारने के लिए सोने से पहले मोबाइल बंद रखें और गहरी नींद के लिए शांत माहौल बनाएं। सुझाव: जल पर्याप्त मात्रा में पिएं। दिन में हो सके तो 10 से 15 मिनट ध्यान करें और शरीर को आराम का समय दें। 2.4 प्रेम, रिश्ते, पारिवारिक जीवन। आज आपके पारिवारिक संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। घर में प्रेम, सहयोग और समझ बनी रहेगी। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ संवाद खुलकर बात करना आज फलदायक रहेगा।
किसी समस्या या विचार को साझा करने से मन हल्का होगा। यदि आप सिंगल हैं तो आज किसी से मुलाकात हो सकती है या दिलचस्प बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले भरोसे का स्तर और सोच विचार जरूरी है। मित्रों, सामाजिक संबंधों में आपको समर्थन या सहारा मिले, आपसी मेलजोल बढ़ेगा। ध्यान रखें, उग्र शब्दों, विवादों या झगड़े से बचें, क्योंकि आज संवेदनशीलता ज्यादा हो सकती है। सुझाव: महत्वपूर्ण बातें मिलकर निर्णय करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और समय समय पर साथ में थोड़ा समय बिताएं। 2.5 शिक्षा, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान। यदि आप विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आज का मन लगाव में बने रहने की संभावना है, लेकिन ध्यान भटकने का रिस्क हो सकता है। अध्ययन में नए विषय या जटिल विषयों को आज समझने की कोशिश करें, लेकिन धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से। यदि आपको समूह अध्ययन करना है तो आज यह फायदेमंद हो सकता है। सहयोगियों के साथ विचार विमर्श से समाधान मिल सकता है। टेस्ट, परीक्षण या मूल्यांकन हो सकता है, तैयारी में कमी ना छोड़ें। यदि आप कोर्स बदलने, विदेश अध्ययन या विशेषज्ञता बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आज थोड़ी दिशा मिल सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय जल्दबाजी में ना लें। सुझाव: अध्ययन समय तय करें, जरूरी नोट्स बनाएं और किसी विषय में परेशानी हो तो गुरु या दोस्तों से मदद लें। 2.6 मानसिक, आध्यात्मिक स्थिति। आज आपका मन कुछ बेचैन रह सकता है, उलझन, चिंता या विचारों की दौड़ संभव है। ऐसे समय में ध्यान, श्वास अभ्यास, पढ़ाई, संगीत आदि कुछ धन्यवाद गतिविधियां बहुत सहायक होंगी। आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए खुद से संवाद करें, मैं शांत रहूंगा, मैं संतुलित रहूंगा। यदि संभव हो, सुबह या शाम को मौन समय निकालें, प्रकृति में घूमें, हल्की वॉक करें। ध्यान दें कि आपकी सोच, वाणी और कर्म ये तीनों समन्वित हों। सुझाव: दिन में 5 से 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें, सार्वजनिक मंत्र या साधारण आरती पाठ करें। 3.1 समय सीमा के अनुसार सुझाव, दिनचर्या या समय विभाजन। यह भाग खासकर वीडियो दर्शकों को व्यवहारिक रूप से मदद करेगा, यानी किस समय क्या करना लाभदायक रहेगा। समय अवधि: सुबह उठने से 9 बजे तक। सुबह की शुरुआत हल्के व्यायाम, शुद्ध सादा पानी से करें। जल्दी उठें, ध्यान करें, भोजन हल्का लें। सुबह दोपहर 9 से 12 बजे महत्वपूर्ण कार्य, निर्णय, संवाद, मीटिंग आदि इसी समय करें, ऊर्जा अधिक रहती है। दोपहर 12 से 3 बजे भोजन के बाद हल्की एक्टिविटी करें, वॉक, नींद ना लें। मध्य दिन कामों में व्याकुलता हो सकती है। दोपहर शाम 3 से 6 बजे रचनात्मक काम, लेखन, योजनाएं बनाना अच्छा रहेगा। संवाद, नेटवर्किंग के लिए समय अनुकूल। शाम 6 से 8 बजे परिवार या मित्रों से समय बिताएं, हल्की सैर करें, ध्यान या ध्यान आनंद लें। रात 8 बजे बाद भोजन हल्का रखें, मोबाइल टीवी कम उपयोग करें, जल्दी सोने की कोशिश करें। नोट: यह विभाजन सामान्य है। यदि आपकी दिनचर्या अलग है, शिफ्ट वर्क, देर रात काम आदि, तो इसे अपने अनुसार एडजस्ट करें। भाग 5 विशेष सावधानियां और चेतावनियां। हर दिन के साथ साथ कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं ताकि आप असुविधाएं टाल सकें। 1. जल्दबाजी निर्णय ना लें, विशेषकर वित्तीय, करार या साझेदारी से जुड़े फैसले। 2. संवाद में संयम रखें, घोर गुस्से, बढ़ते वक्तव्य आज आपके लिए नकारात्मक हो सकते हैं। 3. स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, थकान, अनिद्रा, पाचन संबंधी मामूली शिकायतों को हल्के में ना लें। 4. अति आत्मविश्वास से बचें, यह आपको गलत स्थान पर ले जा सकता है। 5. अधूरा काम छोड़ने से बचें, अधूरी परियोजनाएं मन को व्याकुल करेंगी। 6. अनावश्यक व्यय पर लगाम लगाएं, खर्चों को नियंत्रित करें। 7. पर्याप्त विश्राम और नींद लें, रात में कम नींद आपकी ऊर्जा को प्रभावित करेगी। भाग 5 उपाय, टोटके, शुभ क्रियाएं। अब वह हिस्सा जिसका दर्शक बहुत इंतजार करते हैं, उपाय और सरल क्रियाएं जो दिन को और शुभ बना सकें। 1. शुभ मंत्र या जाप। आप दिन में 108 बार ओम श्रीम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो, शाम को सूर्यास्त के समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। 2. दुर्गा माता या लक्ष्मी पूजा। शुक्रवार को श्वेत वस्त्र धारण कर माता लक्ष्मी को श्वेत मिठाई अर्पित करें। तुलसी पाद या पत्ते प्रतिदिन जल से धोकर उसके पास दीप जलाएं। 3. दान या परोपकार। आज कोई श्वेत वस्तु, दूध, चावल, कपड़ा जरूरतमंद को दान करें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। 4. मूल्यवान रत्न। यदि आपने रत्न पहना हो, जैसे कि हीरा, सफेद मोती, ओपल आदि, पहनने से पहले ज्योतिष सलाह लें। रत्न पहनने से पहले पंचगव्य स्नान या शुद्धिकरण अवश्य करें। 5. सफाई या व्यवस्था। घर की उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें, किचन और पूजा स्थान को व्यवस्थित रखें।
6. मौन समय या ध्यान। यदि संभव हो दोपहर या शाम को 10 से 15 मिनट की मौन अवधि रखें। ध्यान या श्वास प्रश्वास क्रियाएं नियमित करें। ये उपाय प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं बल्कि संयम, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन को बढ़ाने के लिए हैं। सार में 10 अक्टूबर 2025 तुला राशि वालों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है। अवसर हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं। यदि आप संयम, संतुलन और धैर्य के साथ चलेंगे तो यह दिन आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मुख्य अंक: करियर, व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव और उत्तरदायित्व मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आय संभव है पर वह नियंत्रण आवश्यक है। स्वास्थ्य में थकान या हल्की परेशानियां हो सकती हैं। खाने, नींद और विश्राम पर ध्यान दें। प्रेम, पारिवारिक जीवन में संवाद और समझ बढ़ेगी। मानसिक स्थिति में बेचैनी हो सकती है।